sample space as is denoted by your sample space. So मैं ऐसे लिख रही हूँ, find the sample space associated with the experiment of rolling pair of die आपकी जो एक डाई है वो वन इज ब्लू एंड अदर इज रेड, also find the number of elements. सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या है आपसे। तो क्वेश्चन में है कि फाइंड द सैंपल स्पेस। पहले तो आपको क्या निकालनी है, सैंपल स्पेस निकालनी है। एसोसिएटेड किस चीज की सैंपल स्पेस निकालनी है, जब आप क्या कर रहे हैं, रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइज। ठीक है, अ पेयर ऑफ डाई को रोल कर रहे हैं जिसमें आपकी एक डाई का कलर ब्लू है एंड अदर डाई का कलर जो है वो रेड है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे वो भी क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। और ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, आपको पता है, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, अ पेयर ऑफ डाई को रोल करते हैं तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनता है। ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, ऐसे सेम वे में कहां तक आपके पास जाता है, ये आता है आपका 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है, ये आपका सैंपल स्पेस बनता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 दो डाई हैं जिसमें आपका जो फर्स्ट डाई है वो ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ब्लू कलर की है एंड जो आपका सेकंड डाई है वो आपका रेड कलर का है। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। जैसे दूसरी लाइन आपकी यहाँ अगर मैं लिखूं तो यहाँ बननी थी 2 1 देन 2 2 देन 2 3 देन 2 4 देन 2 5 देन 2 6। तो ठीक है, आपके कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी। डाई में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, दो डाई को रोल कर रहे हैं, तो ये आपको जो है सैंपल स्पेस बनेगा। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, आपको पता है कि जब हम एक डाई को रोल करते हैं, ठीक है, तब हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 6 आते हैं। जब हम एक और डाई को रोल करेंगे अगेन, तो आप ये कर लोगे कि जो फाइंड आउट फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे। और ऐसे अगर आप काउंट भी करो तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। अब 6 यहाँ तक देखो 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6, इतने बनने थे टोटली। तो 6 1 6 2 12 6 3 18, है ना। यहां से लेके 6 6 जो कितना हो जाएगा आपके पास 36 हो जाएगा। सो आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 36 आएंगे। काउंट करना इज नॉट कि हाँ आप इतने मतलब उतना टाइम नहीं होता, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, आपको पता है आपके पास एक डाई जब आप रोल करते हो तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 आते हैं सैंपल स्पेस में। ठीक है, वैसे ही हम अगर दूसरी को करेंगे फिर उन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए इजीली इसके हमारे पास एलिमेंट्स हमें पता लग जाएंगे, जो कि आपके पास है 36। ठीक है, इसी क्वेश्चन से
ठीक है, उसमें आपका जो ये वाला कंडीशन है ये नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये वाला कंडीशन नहीं है, ठीक है, ना ही आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। मतलब आपका जो सैंपल स्पेस है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, देखिए वो क्वेश्चन है आपके पास कि 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कोई सैंपल स्पेस वगैरह नहीं निकालना है आपको। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, 2 डाइस आर थ्रोन, डाइस आर थ्रोन, उसके बाद है and the sum of number of which and sum is SUM, sum of number of which come upon the dice is noted, okay। तो आपके पास जो इवेंट्स देके रखे हैं, ठीक है, वो है ए, आपके पास इवेंट देके रखा है कि जो सम है वो क्या होना चाहिए, सम इज इवन, ठीक है। इस सैंपल स्पेस, इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें ए इवेंट में आप कौन सा एलिमेंट लोगे, उन एलिमेंट को लोगे जिनको इन दोनों को जैसे ऐड हम करेंगे तो आपके पास सम क्या है, इवन आए। जैसे 1,1 दैट इज 1 + 1, अगर सम अब इनका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पास बी इवेंट है, उसमें है द सम इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अगेन जो आपका सम है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 3 का, ठीक है। तो आपने कौन कौन सा एलिमेंट, जैसे 2 + 1 कितना हो गया 3, सो 3 × 1 = 3, देन आपका कोई दूसरा पेयर आ जाएगा जिसका सम 6, तो 3 × 2 = 6, तो ऐसे ही वो 3 के जो मल्टीपल होंगे वो लेने हैं, ठीक है। थर्ड में सम इज लेस देन 4, ठीक है। एंड डी है आपका सम इज ग्रेटर देन 11, सम इज ग्रेटर देन 11। अब हमें क्या बताना है, विच पेयर ऑफ द इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। यहां लिख देती हूं मैं, विच पेयर ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये तो सबसे पहले सैंपल स्पेस जब हम पेयर ऑफ डाई को थ्रो करते हैं, 2 डाई को हम थ्रो करते हैं, तो हमारे पास सैंपल स्पेस कुछ इसी तरीके का बन के आता है। मैं पूरे एलिमेंट्स लिख लेती हूँ। अब आपने ध्यान से समझना है। फर्स्ट इवेंट लेते हैं हम ए, क्या बोला है ए में, सम इज इवन, सम इज इवन। तो आपके पास क्या क्या जो ए के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो कौन कौन आएंगे, देखो ये आपके पास है 1,1, क्योंकि क्यों 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, एंड 2 इज एन इवन नंबर, ठीक है। 2 आपका क्या है, इवन नंबर। इसी तरीके से आपने पूरे सैंपल स्पेस में देखना है कौन कौन से आपके जो है वो इवन नंबर्स बन रहे हैं पेयर में। जैसे 2 को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें इवन नंबर किस किस से मिल रहा है, ठीक है। सो 1,1 इवन है, फिर आप देखोगे तो 1,3 है ना, 3 + 1 = 4, 4 इज अगेन इवन नंबर। तो इस तरीके से मैं आपको सारे एलिमेंट्स लिख के दे देती हूँ। दिस इज 1,5, देन 2,2, फिर आपके पास आएगा 2,4, 2,6, ओके।
फर्स्ट रो में आपके 3 आ गए, सेकेंड के आपके 3 आ गए, थर्ड में आपके पास कौन कौन से होंगे, 3 1, 3 + 1 कितना होता है 4, तो 3 1 हो गया आपके पास। फिर आपके पास आएगा 3 3, है ना, और फिर आपके पास क्या आएगा 3 5। ठीक, नेक्स्ट आपके पास फोर्थ वाले में आएगा 4 2, 4 4, 4 6। ठीक है, 5 1, 5 3, 5 5 और 6 2, 6 4 और 6 6। सो ये आपके वो पेयर्स हैं जिनका अगर आप सम कर रहे हो तो आपका क्या है, इवन आ रहा है। ठीक है, को चेक कर लो, 5 + 1 कितना होता है 6, तो 6 इज एन इवन नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद 3 + 3 कितना होता है, अगेन 6 होता है, तो ये भी क्या है आपका इवन नंबर है। ठीक है, 5 5 कितना होता है 10 होता है, 5 3 कितना होता है 8। तो क्या है, ये सारे आपके इवन नंबर्स है। ठीक है, ए निकल गया। सिमिलरली हम बी निकालेंगे, तो बी में क्या है, सम इज द मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल, तो सम ही मल्टीपल होना चाहिए 3 का, मतलब 2 को आप ऐड करोगे उसका सम कितना आना चाहिए 3, या 3 का मल्टीपल। ओके, सम इज मल्टीपल ऑफ 3, तो वो कौन कौन से होंगे आपके पास, आपको बताया कि 1 2, 1 + 2 is 3 and 3 is multiple of 3। ओके, उसके बाद आपके पास फर्स्ट रो में आएगा 1 2 ही, सेकंड में चलोगे तो ये 2 1, फर्स्ट में आपके पास फिर अगेन 1 5 है, तो 5 1 भी होगा। ठीक है, 3 3 है। ठीक है, एक आपका 2 4 है, एक आपका 4 2 है। ठीक है, 3 6 है, तो 6 3 भी होगा, 4 5 है, तो 5 4 भी होगा। ठीक है, एंड 6 6 भी होगा। तो ये आपके आगे जिनका आप जब सम करोगे, जैसे 3 + 3 कितने हो गए 6 हो गए, 3 2 का कितना होता है 6 होता है, 5 + 1 कितना हो गया 6, 1 5, तो 5 1 ऑब्वियसली होगा ही होगा, 2 1 है तो 1 2 भी होगा ही होगा, जैसे 6 3 है तो 3 6 भी होगा ही होगा। ठीक है, बट क्या होने चाहिए 3 के मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, अब थर्ड में हम चलते हैं, सम इज लेस देन 4। ठीक है, सम क्या है 4 से छोटा है, सम इज लेस देन 4। सम इज लेस देन 4। ठीक है, सो आपके पास सी है कि जो आपके पास सम है वो कितना आना चाहिए, लेस देन 4 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास कौन कौन से बनेंगे, ये आपके पास आएगा 1 1, क्योंकि 1 + 1 2 एंड 2 जो सम है वो 4 से क्या है छोटा है। ठीक है, 1 1, 2 1। ठीक है, फिर 1 2। ठीक है, ये हो गया सी पार्ट। डी पार्ट देखेंगे, सम इज ग्रेटर देन 11। सम जो है वो 11 से बड़ा होना चाहिए। तो आप अगर पूरे के पूरे को उसको देखोगे ना, तो आपके पास एक ही ऐसा पेयर जिसका सम जो है ग्रेटर देन 11 होता है, दैट इज योर 6 6। 6 + 6 कितना होते हैं 12 होते हैं, तो डी आपके पास आ गया ये 6 6। अब आपको क्या बताना है, ये जो पेयर है इवेंट, ये जो हमने निकाले, ये क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो हम हर एक पेयर की दूसरे के साथ, मतलब हर एक इवेंट की दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। जैसे ए इंटरसेक्शन बी, देन ए इंटरसेक्शन सी, देन ए इंटरसेक्शन डी, ऐसे हम सारे इंटरसेक्शन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या कंडीशन होती है, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। तो बस वही करेंगे। अब विच पेयर बोला, चलो कौन सा पेयर जो है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर बनता है इवेंट का। ठीक है, सो फर्स्ट आप क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, कुछ कॉमन दिख रहा है इधर, देखना 1 1 कहीं है नहीं है, 1 3 है कहीं नहीं है, ऐसे तरह आपने देखना है सारा, और आप
यहाँ पे जब चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये 5 के बराबर नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखो 1,5 1,5, ठीक है। सभी पेयर्स को चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जैसे 2 4 2 4 आ गया, तो इसी तरह से चेक करके मैं यहाँ लिखती हूँ 1,5, ठीक है, 2,4 3,3 4,2 5,1 6,6. So this is not equals to 5, intersection B is not equals to 5, ठीक है। ये देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये है वो 6,6, the sum which was greater than, ये वाला गलत ही कर दिया था यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये ए और बी में क्या है, कॉमन एलिमेंट है। तो एलिमेंट कुछ ना कुछ आ रहे हैं, तो ये तो 5 के बराबर नहीं है। इट मीन्स दैट ये वाला पेयर जो है आपका इवेंट का वो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी। और जब आप करोगे ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, फिर आप ए इंटरसेक्शन सी, जैसे देखो ए एंड सी में कॉमन है, देखो फर्स्ट ही एलिमेंट आप, तो ये भी क्या है, दिस इज अगेन नॉट इक्वल्स टू 5, क्योंकि कुछ ना कुछ आ रहा है। फिर ए इंटरसेक्शन बी हो गया, इंटरसेक्शन सी हो गया। अब आप लेंगे ए इंटरसेक्शन डी, अगेन देखो ए है एंड ये डी है, 6,6 यहाँ भी है, 6,6 यहाँ भी है, तो ये भी 5 के बराबर नहीं है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी हो गया, इंटरसेक्शन डी हो गया। अब आपके पास बच रहा है बी इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। देखो तो बी और ये सी है, तो यहाँ पे आप 2,1 यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ भी तो बी कॉमा सी, बी इंटरसेक्शन सी बी ए नॉट इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन डी देखेंगे तो बी ये रहा, डी ये रहा, डी में भी 6,6 है और बी में भी 6,6 है, तो अगेन बी इंटरसेक्शन डी इज नॉट इक्वल्स टू 5। तो ये पेयर तो आपके कोई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। आपके पास अब सिर्फ एक पेयर बच रहा है, वो है आपका सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो जब हम सी इंटरसेक्शन डी करेंगे, ठीक है, सी इंटरसेक्शन डी देखेंगे तो देखना सी और डी में कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो सी इंटरसेक्शन डी आपका क्या होगा, 5 के बराबर होगा, ठीक है। और क्या होगा आपके पास, ये वाला जो इवेंट है, वाला इवेंट का जो पेयर है, ये दिस वन इज योर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। क्या देखते हैं इंटरसेक्शन में, कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं ना आप, ऊपर जो भी दो आपके पास सेट दे के रखे थे तो उसमें कॉमन एलिमेंट, यहाँ पर भी वही सेम चीज करनी है, देखना है कॉमन क्या क्या है, जो जो है वो लिख देने हैं, ठीक है। जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे सी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मीन्स 5। अगर कंडीशन, ये किस चीज की कंडीशन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,